नमस्कार दोस्तों, फिल्म फैथम में आपका स्वागत है। कहते हैं प्यार जब हद से गुजर जाए तो वो दीवानगी बन जाता है, और जब दीवानगी सियासत से टकराए तो कहानी बनती है एक दीवाने की दीवानियत की। 21 अक्टूबर 2025 को रिलीज हुई ये फिल्म हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की है, जिसे डायरेक्ट किया है मिलाप जवेरी ने। ये कहानी है एक ऐसे प्यार की जो इजहार नहीं, ऐलान बन गया। एक ऐसे जुनून की जो मोहब्बत से पागलपन में तब्दील हो गया। तो आज हम जानेंगे कि कैसे एक पॉलिटिशियन का प्यार बन गया उसकी कब्र, और कैसे एक औरत की आवाज बनी उसकी ताकत। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है विक्रमादित्य भोसले से, एक दबंग और ताकतवर पॉलिटिशियन, जनशक्ति पार्टी का उभरता हुआ चेहरा। विक्रम की जिंदगी में एक ही मंत्र है, मेरी मर्जी ही मेरी मर्जी है। शहर में उसका ऐसा दबदबा है कि मुख्यमंत्री तक उसे अपनी सीट ऑफर कर देता है। लेकिन इस दबंग व्यक्तित्व के पीछे छुपी है एक दुखद कहानी। विक्रम के जन्म के समय डॉक्टरों ने एक फैसला करना था, या तो विक्रम को बचाया जाए या उसकी मां को। विक्रम के पिता गणपतराव ने अपने बेटे को चुना और अपनी पत्नी की कुर्बानी दे दी। ये घटना विक्रम की जिंदगी का आधार बन गई। उसे लगता था कि उसकी मर्जी के लिए ही उसकी मां ने अपनी जान दी, और इसी वजह से उसका मानना था कि जो मुझे नहीं मिलेगा वो जल जाएगा। विक्रम के पिता भी उसे यही सिखाते रहे, सत्ता, पावर और अपनी मर्जी, ये सब कुछ है। विक्रम आज तक किसी के आगे नहीं झुका, कोई उसकी नींद नहीं उड़ा सका। उसका सबसे करीबी दोस्त संजय उर्फ सवांत है, जिसे वो अपना भाई मानता है। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है। एक दिन एयरपोर्ट पर विक्रम की नजर पड़ती है अदा रणधावा पर, बॉलीवुड की सबसे बड़ी सुपरस्टार। अदा सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, वो एक ऐसी औरत है जिसके अपने उसूल हैं। वो पैसों के लिए अपनी इज्जत नहीं बेचती, उसकी अपनी मर्जी है और उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता। एयरपोर्ट पर भारी भीड़ थी। विक्रम अदा की मदद करता है और उसका हाथ पकड़कर उसे सुरक्षित अंदर ले जाता है। बस वो एक टच, वो एक पल, और विक्रम पूरी तरह से अदा पर फिदा हो जाता है। पहली नजर का प्यार। जो इंसान कभी हंसता नहीं था वो आज मुस्कुरा रहा है। जो इंसान सिर्फ पावर की भाषा समझता था वो आज दिल की भाषा सीख रहा है। विक्रम अदा से मिलना चाहता है, और संयोग से अदा के पास एक हफ्ते की डेट्स क्लियर हैं। बस एक ही इनविटेशन है, विक्रमादित्य भोसले का। विक्रम ने एक कैंपेन शुरू किया है जिसमें हर महीने एक सेलिब्रिटी को आर्मी कैंप भेजा जाएगा, जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए। पहले अदा मना कर देती है क्योंकि उसे लगता है ये सिर्फ एक पीआर स्टंट है, लेकिन विक्रम उसे यकीन दिलाता है कि वहां ना कैमरा होगा ना मीडिया, बस जवानों के लिए कुछ अच्छा करने का मौका। अदा मान जाती है। दोनों जम्मू कश्मीर के आर्मी कैंप पहुंचते हैं। रास्ते भर विक्रम बस अदा को देखता रहता है। उसकी आंखों में सच्चा और शिद्दत वाला प्यार है। कैंप में जवान मजाक करते हुए दोनों के रोल स्विच करवा देते हैं। अदा पॉलिटिशियन बनकर जबरदस्त भाषण देती है, और फिर विक्रम की बारी आती है। उसे एक्टर बनकर अदा को प्रपोज करना है। लेकिन जो कुछ विक्रम बोलता है वो एक्टिंग नहीं, सच्ची भावनाएं हैं। उसकी आंखों में आंसू हैं, उसकी आवाज में दर्द है। वो अदा से कह रहा है, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं, तुम मेरी जिंदगी हो। अदा को लगता है कि विक्रम बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है, लेकिन वो नहीं जानती कि ये सब सच है। फिर एक सीन में एक आर्मी जवान अदा को सांप से बचाने के लिए उसे छू लेता है। विक्रम को यह बर्दाश्त नहीं होता। वो सबके सामने चिल्लाता है, अदा सिर्फ मेरी है और सिर्फ मेरी। अदा को बहुत बुरा लगता है। वो तुरंत अपने कमरे में चली जाती है और मैनेजर को कॉल करके वापसी की टिकट बुक करवाती है। विक्रम उसके कमरे में आता है और खुलकर कह देता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। अदा साफ शब्दों में कहती है, मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, मुझसे दूर रहो। लेकिन विक्रम कहता है, दूर रहना असंभव, 1 महीने में हमारी शादी है, तैयारियां शुरू कर दो। विक्रम वापस आकर अदा के घर पहुंच जाता है, गिफ्ट्स, मिठाई, कपड़े लेकर। वो अदा के पिता से कहता है, 1 महीने बाद हमारी शादी है,
अदा गुस्से में आ जाती है। वो विक्रम को साफ शब्दों में कहती है, शादी का फैसला सिर्फ तुम्हारी मर्जी से नहीं होगा, मेरी मर्जी भी मायने रखती है और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। लेकिन अब बात पब्लिक हो चुकी है। विक्रम के लोग अदा से हेट करने लगते हैं और फिर शुरू होता है मानसिक टॉर्चर का दौर। बॉलीवुड के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स जो विक्रम से डरते हैं, वो अदा को अपनी फिल्मों से निकाल देते हैं। अदा का करियर खतरे में पड़ जाता है। अदा विक्रम के घर जाकर उससे सवाल करती है, लेकिन विक्रम कहता है, चाहे तुम्हें पूरी इंडस्ट्री से निकलवा दूं, तुम आखिरकार मेरी ही बनोगी। अदा साफ कह देती है, मैं भले घर बैठ जाऊं, कुछ नहीं करूंगी, लेकिन तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। और फिर हालात और बिगड़ जाते हैं। अदा की माँ और बहन के पीछे कुछ लोग लग जाते हैं। अदा के पिता जो कॉलेज में टीचर हैं, उन पर पेपर चोरी के झूठे आरोप लग जाते हैं। उन्हें सबके सामने बेइज्जत किया जाता है। अदा को लगता है ये सब विक्रम का काम है। वो सीएम से मिलने जाती है, लेकिन सीएम भी कहते हैं, भाभी जी आप जरूर आती। अदा को समझ आ जाता है कि विक्रम की ताकत कितनी बड़ी है। विक्रम उसे समझाता है कि उसकी कोई गलती नहीं है। वो तो अदा की फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों को भेजता है, क्योंकि उसके बहुत दुश्मन हैं। लेकिन अदा के पिता को लगता है कि सब विक्रम की वजह से हो रहा है। वो अदा से कहते हैं, इससे अच्छा तो तुम उससे शादी कर लेती। ये बात सुनकर अदा को बहुत तकलीफ होती है। उसने ठान लिया, विक्रम को सबक सिखाना ही होगा। और फिर आता है वो दिन जो इस फिल्म का सबसे बड़ा शॉकिंग मोमेंट है। विक्रमादित्य एक बड़ी पॉलिटिकल रैली में भाषण दे रहा होता है। तभी लाल साड़ी में अदा स्टेज पर आती है। वो विक्रम से माइक लेती है और पूरी जनता के सामने ऐलान करती है, होने वाले सीएम, आपके नेता मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं इनसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। ये मुझे पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि इन सारी चीजों के बाद ये सिर्फ मेरी नफरत पा सकते हैं। और फिर वो कहती है, एक हफ्ते बाद दशहरा है। जो भी इंसान दशहरे के दिन या उससे पहले विक्रमादित्य को मार देगा, मैं उस इंसान के साथ एक रात बिताऊंगी। पूरी रैली में सन्नाटा छा जाता है। विक्रम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कुछ भी नहीं कर पाता और फिर शुरू होता है विक्रम पर हमलों का सिलसिला। अदा को लाखों करोड़ों फैंस हैं। हर कोई विक्रम को मारने के लिए आतुर है। जिस रास्ते से भी विक्रम गुजरता है, कोई ना कोई उस पर अटैक कर देता है। लेकिन विक्रम फिर भी अदा से प्यार करता है। उसके अंदर अदा के लिए नफरत नहीं, सिर्फ मोहब्बत है। विक्रम न्यूज चैनल में जाकर कहता है, मुझे प्यार को दुआएं चाहिए। मैं कल 100 जोड़ों की शादी करवाऊंगा और एक मंडप खाली रखूंगा, अगर अदा आ गई तो। दूसरी तरफ अदा सफेद साड़ी पहनकर उस शादी में आती है। वो विक्रम से कहती है, तू दुआएं ले लेगा इन लोगों की, लेकिन मैं देवी माँ से दुआ मांगूंगी कि तेरी मौत जल्द से जल्द हो जाए। वो नंगे पैर मंदिर जाती है। विक्रम उसके साथ चलता है। रास्ते में उस पर बार बार हमले होते हैं, लेकिन वो अदा को बचाता रहता है। अदा देवी माँ के सामने प्रार्थना करती है, विक्रम का अंत हो जाए। विक्रम के पिता को यह सब बर्दाश्त नहीं होता। वो अदा को जबरन अपने घर ले आते हैं, लेकिन विक्रम अदा को उसके घर सुरक्षित छोड़ने जाता है। वो कहता है, तुम्हारी नजरों में मैं रावण हूँ और मैं इस सदी का पहला रावण हूँ जो सीता को सही सलामत उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। और फिर होता है सबसे बड़ा खुलासा। विक्रम का दोस्त संजय उसे सच्चाई बताता है, तुम्हारे पिता ने तुम्हें और तुम्हारी माँ में से तुम्हें नहीं चुना था। तुम्हारी माँ ने खुद यह फैसला किया था कि उसकी जान जाए, लेकिन तुम इस दुनिया में आओ। विक्रम पूरी तरह से टूट जाता है। उसे समझ आता है कि मेरी मर्जी ही सब कुछ है। ये सोच उसके पिता ने उसमें भरी थी, उसे कंट्रोल करने के लिए। उसे समझ आता है कि सामने वाले की मर्जी भी मायने रखती है। उसे समझ आता है कि जो वो अदा के साथ कर रहा था वो बिल्कुल गलत था। अगले दिन, दशहरे का दिन, विक्रम अदा के पास जाता है। वो उससे माफी मांगता है। वो कहता है, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया है कि मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मुझे माफ कर दो। दशहरे के मैदान में आओ और सबके सामने मुझे माफ कर दो। बस माफी चाहिए, प्यार नहीं। दशहरे के दिन मैदान में रावण दहन हो रहा है। विक्रम वहां खड़ा है, लेकिन विक्रम के पिता ने संजय को आर्डर दिया है, अगर अदा वहां आई तो उसे गोली मार देना, लेकिन ऐसा लगना चाहिए कि गोली गलती से लगी। संजय मजबूर है। उसकी आज की जिंदगी विक्रम के पिता की देन है। अदा मैदान में आती है। वो उदास नजर आ रही है। शायद वो विक्रम को माफ करने आई है, या शायद अपना प्यार कबूल करने।
जैसे ही अदा और विक्रम एक दूसरे के करीब आते हैं, संजय दूर से गोली चलाता है। पहली गोली किसी को नहीं लगती, लेकिन दूसरी गोली का टारगेट अदा है। जैसे ही गोली अदा की तरफ जा रही है, विक्रम उसके सामने आ जाता है और गोली अपनी छाती में ले लेता है। विक्रम अदा की गोद में गिर जाता है। उसकी हालत बहुत खराब है, खून बह रहा है। वो अपनी आखिरी सांसों में कहता है, अगले जन्म में भी मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूं, लेकिन अगले जन्म में तुम्हारी मर्जी से। अगर तुम मना कर दोगी तो मैं तुम्हारी मर्जी को चुनूंगा और चुपचाप चला जाऊंगा। और आखिरी बार वो कहता है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। इतना कहकर विक्रम की आंखें बंद हो जाती हैं। अदा रोते हुए कहती है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। लेकिन विक्रम ये बात नहीं सुन पाता। वो मर चुका होता है और इसी के साथ फिल्म समाप्त होती है। तो दोस्तों, ये थी एक दीवाने की दीवानियत की पूरी कहानी। ये फिल्म सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये एक सबक है कि प्यार जबरदस्ती से नहीं, इज्जत से किया जाता है। विक्रमादित्य ने पावर और सत्ता के नशे में ये भूल गया था कि सामने वाले की मर्जी भी उतनी ही जरूरी है। अदा ने साबित किया कि एक औरत की आवाज, उसकी पसंद, उसकी मर्जी सब कुछ मायने रखते हैं। और अंत में विक्रम को समझ आया कि सच्चा प्यार पोजेशन नहीं, लिबरेशन है। फिल्म को मिक्स्ड रिव्यू मिले हैं। कुछ लोगों को विक्रम का किरदार टॉक्सिक लगा, तो कुछ को ये इंटेंस लव स्टोरी पसंद आई। हर्षवर्धन राणे की परफॉर्मेंस को सराहा गया और सोनम बजवा ने भी दमदार अभिनय दिया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या विक्रम सच में प्यार करता था या ये सिर्फ ऑब्सेशन था? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और फिल्म फैदम को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कमाल की फिल्म के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। धन्यवाद।